राम राम, आप देख रहे हैं न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। रेलवे स्टेशन करीब 8 मंजिला होगा, जिस पर 295 करोड़ रुपए का पहले चरण में खर्च आएगा, जबकि दूसरे चरण में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसकी पहली 4 मंजिल में कमर्शियल स्पेस होगा, जबकि 3 मंजिल रेलवे स्टेशन के इस्तेमाल के लिए लगाई जाएंगी, जबकि 1 मंजिल पर यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। और ये पूरा रेलवे स्टेशन नई टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाया जा रहा है, जो अगले 18 महीने में पूरी तरीके से बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसमें अपग्रेडेशन के कार्य भी अगर खास बात करें तो इसमें गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के 2 एंट्री मिल जाएंगी, एक राजेंद्र पार्क की तरफ से तो वहीं दूसरी गुरुग्राम की तरफ से एंट्री रहेगी। आज जो हमारे देश के अंदर 500 से करीब रेलवे स्टेशन हैं जो पुराने हैं, जिनको ध्यान नहीं दिया गया था, तो 500 के करीब मोदी जी ने आज उनका शिलान्यास रखा है। उसमें गुड़गांव भी शामिल है। रेवाड़ी और फरूख नगर पे ऑलरेडी काम चलना शुरू हो चुका है। तो गुड़गांव के अंदर जो आज रखा गया है शिलान्यास का पत्थर, वो 295-96 करोड़ के करीब है। 8 मंजिली रेलवे स्टेशन बनेगी। 4 मंजिल उसके अंदर से कमर्शियल यूज़ के तौर के ऊपर आएंगी और 3 मंजिलों रेलवे वालों के लिए काम आएंगी। और जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है, उसके अंदर यातायात के लिए, यात्रियों के लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया जाएगा। उसमें सब सुविधा, खाने पीने की, आराम करने की सब मिलेगी। ये अभी इस वक्त टेंडर फ्लोट हो चुका है। टेंडर फाइनलाइज होने के अंदर हो सकता है और 10-20 दिन लग जाएं। एक बार वो ठेकेदार तय हो जाएगा तो 18 महीने के भीतर भीतर कर दिया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी से बनेगा। जो जो ब्रिज वगैरह भी बनते हैं नई टेक्नोलॉजी से, तो पहले की निस्बत जल्दी बनेगा, तो 18 महीने में पूरा हो जाएगा। बहुत 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 दुख हुआ कि इस तरह की हरियाणा के अंदर हमारे, चाहे कोई भी हो, हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाला ही हो, उसके साथ इस तरह की ये बात हुई है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो मारने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा। गुरुग्राम में ओएसबी बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आशियाने की पोजीशन ना देने पर बायस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 लाख से 26 लाख रुपए तक की आपको बता दें कीमत के फ्लैट के अलॉटियों को पोजीशन नहीं दिया गया है। ऊंची ऊंची इमारतों का शहर साइबर सिटी गुरुग्राम, और इस गुरुग्राम के अंदर हर कोई अपने एक सपना लेकर आता है कि उसका खुद का एक आशियाना होगा और उसकी खुद की एक छत होगी। मगर जो लोग हैं कई सालों से इस गुरुग्राम के अंदर आशियाने के लिए और उसकी छत के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। पैसा भी दे देते हैं, फ्लैट्स को बुक भी कर देते हैं, मगर बेलगाम बिल्डर लगातार जो है कानूनी दावपेच का सहारा लेकर इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या फायदा हुआ ऐसी अथॉरिटीज का जिसका नाम हरेरा रखा गया। देश में रेरा तो हरियाणा में हरेरा, मगर जब ऐसे ही बेलगाम बिल्डरों को अपनी मनमानी करनी है तो क्या फायदा है ऐसे विभागों का। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर लेकर अपनी ड्यूटी से, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं और सरकारी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। खुले आसमान के भीतर आज खड़े हैं और खुले आसमान का ही जो नजारा है वो बिल्डर इनको दिखा रहा है, यानी इनकी छत इन्हें नहीं दी गई है। हरेरा के अधिकारी अंदर बैठे हैं और ये बाहर हैं, और वे बाहर क्यों हैं इस बात को जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या इन लोगों के साथ आ रही है और साथ ही साथ जो इनकी पोजीशन थी फ्लैट की वो क्यों नहीं दी गई और क्या बिल्डर इस पूरे मामले के अंदर कहता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह जी, कब से आप भटक रहे हैं अपने फ्लैट्स के लिए, पहले बताइए। देखिए जी, 2016 में हमने बुकिंग कराई थी, 17 में ड्रा निकला और हम 2-3 साल वेट का ही पेमेंट सारी कर चुके हैं और 21 से हम वेट कर रहे हैं, 2021 से जी। अब 2-2.5 साल से कभी यहाँ साइट पे चक्कर लगाते हैं, कभी रेरा में चक्कर लगा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं है। जी। और जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया, कौन सी कैटेगरीज का ये प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल है, डिलक्स है, और फ्लैट्स जो है वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, किस किस तरह के फ्लैट्स यहाँ पर है? ये बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आता है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, एंड इसमें 1 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी के फ्लैट्स हैं। जी। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इस्तेमाल किया गया था। हाँ जी, हाँ जी। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी सब देख रहे थे कि लेफ्ट राइट फ्रॉड्स होते हैं, तो इसीलिए सबका एक ट्रस्ट लेवल था कि रेरा इन्वॉल्व रहेगा हर स्टेप पे। वरना ओएसबी बिल्डर इतने कोई बड़े एस्टैब्लिश बिल्डर उस टाइम पे भी नहीं थे, बट ये रेरा के और गवर्नमेंट की स्कीम के नाम पे सबने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। हमने 2020 में फुल पेमेंट की है, उसके बाद भी हम पे केस चल रहा है।
जी। और हम जा रहे हैं वहाँ पे, जाके बताया हमारे पास, वी हैव द प्रूफ कि वी हैव डन द फुल पेमेंट। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, बायर्स हैं, एलओटीज हैं, जिन्होंने पैसा दिया, और ऐसे में इनकी बातों से तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो है बिल्डर करता नजर आ रहा है। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है गुरुग्राम का। ऐसे न जाने बेलगाम बिल्डर कितने ही गुरुग्राम में हैं जिन्होंने ऐसे ही लोगों से पैसा लिया, उनकी पोजीशन नहीं दी, और ऐसे में लोगों को पोजीशन दिलाने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, आज सवाल उन विभागों पर भी उठ रहा है कि अगर ऐसा ही होना था तो आखिर इन विभागों को बनाया क्यों गया। और ऐसे ही विभाग के सामने हम खड़े हैं जिसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि हायरिंग इन लोगों की है, उस मामले के अंदर बिल्डर को भी आना था, मगर उसकी तरफ से कोई अभी तक नहीं आया है। मगर सवाल इस बात का नहीं कि वो आएगा या फिर नहीं, सवाल इस बात का है कि इनको इनका पोजीशन कब दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पैसा बिल्डर ने मांगा वो पैसा दिया, और तकरीबन 92% तक की जो कीमत है ये अदा कर चुके हैं, मगर पोजीशन नहीं मिला है, काम अधूरा पड़ा है। तो आखिर इस जिम्मेदारी को लेगा कौन? गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। तो वहीं मानेसर में बाबा भीष्म मंदिर पर जिला प्रशासन का पीला पंजा चला है। बताया जा रहा है कि मंदिर दिल्ली जयपुर हाईवे के एलिवेटेड फ्लाईओवर के चलते ये कार्रवाई हुई है। मानेसर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद बाबा भीष्म मंदिर पर आज गुरुग्राम जिला प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चलता दिखाई दे रहा है। जो गांव के ग्रामीण है वो नाराज है जिला प्रशासन के प्रति। जो कार्रवाई की जा रही है, बाबा भीष्म मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो उसके प्रति जो गांव के ग्रामीण है वो नाराज है। बल्कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसके द्वारा भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद किया गया है। लगभग हजारों की संख्या में जो पुलिस के जवान है वो मौके पर तैनात है। और जो मंदिर को तोड़ने का काम वो सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया गया था, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जो गुरुग्राम के एसडीएम है वो पहुंचे थे। और जो तोड़ने का काम है, मंदिर को तोड़ने का काम, वो अभी भी जारी है। जो मंदिर का मुख्य है, जो बाबा का जो गर्भ कहते हैं, वो मौजूद उस जगह को आज तोड़ा गया। बाबा की प्रतिमा को जो मंदिर के पुजारी उनके द्वारा हटा तो लिया गया है, लेकिन जो मंदिर का मुख्य जो हिस्सा था वो तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गांव के ग्रामीण है, मानेसर गांव के ग्रामीण है, वो नाराज तो है, बल्कि जो मौके पर पुलिस बल मौजूद है उसके द्वारा जो गांव के ग्रामीणों को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। गांव के जो लोग हैं उनको घरों में ही कैद कर दिया गया है। और साथ ही हजारों की संख्या में अगर हम पुलिस जवानों की बात करें तो लगभग 6000 की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं मौके पर मौजूद है, और उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ये जो मंदिर का जो प्रांगण है, जो मंदिर का जो मुख्य जो गर्भगृह था उसको तोड़ दिया गया है। बाबा की प्रतिमा को तो हटा लिया गया है, बल्कि जो गर्भगृह है वो तोड़ दिया गया है, क्योंकि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसको लेकर जो दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस रोड है उनको जो पूरा करने का काम किया जा रहा था। और उसमें जो बाबा भीष्म मंदिर का जो कुछ हिस्सा इसमें आ रहा था, जिसको लेकर आज गुरुग्राम जिला प्रशासन के द्वारा जो बुलडोजर चलाया गया है बाबा भीष्म मंदिर पर, उसके बाद जो सर्विस रोड है उसको पूरा खोला जाएगा। उसके बाद जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर एलिवेटेड का कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि इन सब चीज़ों से लोगों को सुविधा तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है बाबा भीष्म मंदिर, जिस पर आज जो जिला प्रशासन का पीला बुलडोजर चला है, उसको जो पीला पंजा चला है, उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहाँ पर आपको बता दें कि मानेसर से जानकारी है, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है, तो आपको बता दें आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि सोना फरीदाबाद करन की मोड़ पर सोमवार को तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों शवों को फिलहाल कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना आपको बता दें कि करन की मोड़ की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद गांव गालिब निवासी अर्जुन अपने भाई सुनील के साथ बाइक पर किसी शादी समारोह में बादशाहपुर से आगरा जा रहे थे। जैसे ही वह बाइक से करन की मोड़ पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही खेड़ली निवासी नदीम अपने दोस्त परवेज के साथ सोना जा रहे थे। उसका मौसी का लड़का था, सांचौली गांव के, और ये जा रहे थे शादी में, बारात में जा रहे थे, तो ये कुत्ते से एक्सीडेंट हुई। कुत्ता आया इनके सामने। दुर्घटना अपने ये करण के गांव वाटिका रोड गई।
अर्जुन का है ना वो छोटा है और सुनील है जो बड़ा भाई है उनका। और क्या नाम है, वहाँ मथुरा जा रहे थे वो लोग, पार्टी फंक्शन में जा रहे थे जी। तो उनके है ना हादसा यहाँ पे हुआ है किरण के गाँव। बाइक आमने सामने भिड़ी है दोनों। एक्सपायर अर्जुन हुआ है और घायल है ना उसका भाई सुनील है ना बड़ा वाला, वो घायल। एक तो एक्सपायर हो गया और एक है ना उसकी भी हालत। एसडीएम सोनू भट्ट ने सोमवार को नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं और सामान्य और हॉस्पिटल की लैब में हो रहे टेस्ट को लेकर जानकारी जुटाई है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम ने गर्भवती महिलाओं को रेफर करने के मामले में भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि उनको पूरी सुविधाएं सोना नागरिक अस्पताल में दी जाए। अब रुख करते हैं फरीदाबाद की खबरों का। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या पर विपक्ष के आरोपों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वे इस दुख की घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी घटना या दुर्घटना होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना कभी भी उचित और ठीक नहीं होता। किसी पर भी कोई दुर्घटना हो जाए, हर बात के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये शोभा नहीं देता, और ऐसे लीडर के मुंह से शोभा बिल्कुल नहीं देता। अगर मैं इस दुख के समय पर राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोग अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कातिलों के लिए और अराजकता फैलाने वालों के लिए मोदी और मनोज जी की सरकार में कोई प्रावधान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा ऐसे कातिलों को मिले, इसके पूरे पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। और मैं एक बात बताऊँ, वो कहते सिक्योरिटी नहीं थी, खुद आप देखिए जिस समय उनका कत्ल हुआ सिक्योरिटी उनके साथ थी। ऐसे निराधार आरोप लगाना कि उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, नहीं दी। पूर्व विधायक को कितनी सिक्योरिटी मिलती है, उनको तो 3-3 गनमैन दिए हुए। तो ये इस तरह के निराधार और झूठे आरोप लगाना। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सैकड़ों लोगों के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2000 से अधिक आदर्श रेलवे स्टेशन ROB ROU का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विकसित भारत विकसित रेल प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली छात्रों को केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। वहीं स्कूली छात्राओं ने विकसित भारत विकसित रेल थीम के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में रेलवे को फाटक सहित रहित बनाने का अभियान चलाया है, जबकि पूर्व की सरकारों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। रीडेवलपमेंट और 1500 मानव रहित फाटक के ऊपर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरपास बनाने का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे पहले फर्स्ट फेज में इसी तरह 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। यानी कि देश में रेलवे में जो अभूतपूर्व गति के साथ सुधार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी आप सबके सामने है। और जिस तरह रेलवे की गति भी बढ़ाई गई है, रेलवे का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। आप देखेंगे 10 सालों में 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाने का काम हो, 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज जो एयरपोर्ट पे सुविधाएं हैं, वो भारत के रेलवे स्टेशनों पर वही सुविधाएं देश के लोगों को मिलेंगी। यानी कि विकसित भारत विकसित रेल की जो कल्पना लोग सोचते थे, आज वो उनकी आंखों के सामने साकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 3 तारीख को फरीदाबाद में आयोजित हाफ मैराथन का शुभारंभ करेंगे। इस मैराथन में अभी तक 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा और विदेश से भी लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस मैराथन में भाग लें।
हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद में सूरजकुंड में 3 मार्च को एक हाफ मैराथन का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। किस तरह की तैयारी, हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सरकार का बड़ा फैसला, पहली बार हाफ मैराथन फरीदाबाद में, तैयारी किस तरह की है? जैसे कि 3 मार्च को सुबह सूरजकुंड ग्राउंड से फरीदाबाद का जो मैराथन का पहला एडिशन है उसका शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। तो हमारी आशा है काफ़ी लोग उसमें पार्ट करेंगे। अभी तक जैसा हम देख रहे हैं कि 25,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इसके लिए। तो अभी हफ्ता पूरा है तो उसमें रजिस्ट्रेशंस भी और बढ़ेंगे और लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी आशा यही है कि एक सक्सेसफुल, जो इस एरिया में काफ़ी टाइम से एक नीड भी है कि वे एक मैराथन ऑर्गेनाइज्ड वे में एक रहनी चाहिए और सबसे बड़ी मैराथन के तौर पर ही उभरेगी। ये बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है, दिल्ली बॉम्बे में तो देखा है इस तरह के मैराथन को लेकर, लेकिन फरीदाबाद में होगा क्या? इसमें दूसरे देश या दूसरे राज्यों से भी कोई शरीक होंगे, पार्टिसिपेंट? बिल्कुल ही, जैसे जो रजिस्टर कर रहे हैं इसमें लोग वो पूरे हरियाणा से भी या दिल्ली या यूपी से भी रजिस्टर कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा कि यहाँ से जो स्टेट्स हैं, चाहे दूर की स्टेट्स होगी, वहाँ से भी लोग, उनकी क्वेरीज आ रही हैं। एक कीनिया से क्वेरीज आ रही हैं, वो पार्ट लेना चाह रहे हैं इसमें, या यूके से कुछ लोग हैं वो भी इसमें पार्ट लेना चाह रहे हैं। साथ ही जो हमारी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उसमें भी कई लोग जो हैं जो फरीदाबाद या आसपास बेस्ड हैं, तो उनकी तरफ से भी क्वेरी आई हैं। तो मुझे लगता है उत्साह काफ़ी है लोगों में, चाहे वो फरीदाबाद के हों, चाहे पूरे भारतवर्ष या बाहर के भी जो भी हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। सर, चूंकि आप जिक्र दूसरे देशों का कर रहे हैं तो विश्व स्तरीय एक तरह का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, चुनौतियां भी होंगी प्रशासन के सामने। किस तरह की चुनौती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है? बिल्कुल ही, क्योंकि एक्साइटमेंट यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा है और इतनी भारी मात्रा में अगर वो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं तो चुनौती भी रहती है ऑब्वियसली, कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे फरीदाबाद में पहली बार करा जा रहा है। तो जैसे फैसिलिटीज़ उनको मुहैया करवानी, इनिशियली जब स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ की व्यवस्था रखी है वहाँ पे। फिर रास्ते में, पूरे रास्ते में मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर खाने की व्यवस्था या फिर पानी की या एनर्जी ड्रिंक्स की व्यवस्था भी रखी है, या फिर बीच में भी लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें बल्कि जो बीच के हमारे जो रास्ते के RWAs हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे कॉलेज हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। वो हमारे पास खुद से आए कि हम भी कुछ इसमें इनपुट देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या अपने स्टॉल्स भी लगा रहे हैं उधर। सर, चूंकि मुख्यमंत्री इसमें शरीक होंगे, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, और वो भी ऐसे खेलों में या दौड़ में खुद शामिल भी होते हैं एक तरह से प्रतियोगी के तौर पर, देखा है हमने कई बार। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे जो सेलिब्रिटी हैं या और कोई आइकॉन है, वो भी क्या शरीक होंगे? बिल्कुल ही, जो हमारे ओलंपियंस हैं, मैरी कॉम जी हो गए या फिर मनु भाकर हो गए, तो वो भी इस रेस में पार्ट लेंगे। तो इसके अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो इसमें पार्ट लेंगे। सर, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम बचा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? कौन सी साइट है, कहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करें? रजिस्ट्रेशन आप फरीदाबाद halfmarathon.com पे जाके आप कर सकते हैं। तो उसमें 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, क्योंकि वो टाइम रन है, उसमें एक नॉमिनल फीस हमने रखी है। 21 किलोमीटर के लिए 200 रुपये और 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपये, और 5 किलोमीटर की जो रेस है वो फन रन रहेगी। तो उसमें कोई भी पार्ट ले सकते हैं, वो फ्री रन है उस वाली। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव, जिनका साफ तौर से कहना है क्योंकि बड़ा आयोजन है इसलिए चुनौती भी है, उनको दूर किया जा रहा है। ऐसे में न केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बल्कि और कई सेलिब्रिटी इसमें हिस्सा लेंगे और इसमें भारत के अलावा दूसरे देशों के भी प्रतिभागी हिस्सा लेने जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।